क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं प्रभु के जन्म का संदेश किसको मिला है? माता मरियम के मिला है। पहले ही लेखक सेंट लूकास पृष्ठभूमि ऐसे बनाकर हमके बता रहा है माता मरियम के बारे में। छठा महीना स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। पहले उसका नाम नहीं दे रहा है, उसके पहले वो बता रहा है जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। उसका जिससे मांगनी हुआ उसी व्यक्ति को नाम लेता है और वो किसके घराने का है? दाऊद के घराने का है, उसी को भी बताता है। और उस कुंवारी का नाम मरियम बता रहा है, अंत में उसका नाम ले रहा है। ऐसे पृष्ठभूमि बनाकर और उसी व्यक्ति के पास गब्रियल दूत संदेश लेके आया है और स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर जाकर उससे कहा, क्या कहा? प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम, जो भी व्यक्ति को हम पहले बार देखते हैं हम उसको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। तो और वंदना करने के बाद वहाँ एक उसके लिए एक विशेष शब्द प्रयोग करता है। क्या बताता है? प्रभु की कृपा पात्री, है ना। तो ये माता मरियम के लिए एक विशेष शब्दों से संबोधित करके कृपा, किसकी कृपा पाई है? प्रभु की कृपा। कृपा और तोहफा में एक अंतर है। और ये पुरस्कार में, पुरस्कार जब हम एक परीक्षा और एक प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद हम सफल प्राप्त कर लेते हैं, सफल प्राप्त करने के हमारी योग्यता के अनुसार हमें जो मिलता है, इनाम मिलता है, वो पुरस्कार है। लेकिन कृपा ऐसा नहीं है, ना हमारे मेरिट के आधार पर नहीं है, हमारे कोई साबित करके दिखाने के आधार पर नहीं है, परंतु ईश्वर उनको देना चाहता है जिनको वो देने के लिए पसंद करता है। हाँ, इसलिए माता मरियम को उसको कृपा से भर दिया है, भर के उसे बताता है कृपा पात्री है, क्योंकि कौन उसके साथ है? प्रभु आपके साथ है, ईश्वर उनके साथ रहते हैं। वो इन शब्दों से सुनकर माता मरियम खुश हो गई थी ना। हाँ, घबरा गई, क्योंकि ये सब बातों बड़े लोगों के क्या जाता है। और वो एक छोटी युवा स्त्री है और उसको इतने बड़े बातों बताया जाता है, इसीलिए वो मन में सोचते रहे कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। एक चीज से माता मरियम में हम पा सकते हैं, माता मरियम हमेशा ईश्वर के वचन पर क्या करते हैं? मनन चिंतन करने वाला एक स्त्री के रूप में हम देखते हैं। हर चीज में माता मरियम का जो भी बात उनके बताया जाता है उसको क्या करती है? अपने मन में रखकर मनन चिंतन करती है। और इसीलिए बाइबल में भी हम लोग देखते हैं, जैसे अध्याय 2 सेंट लूकास के सुसमाचार और 51 में थोड़ा पढ़िए, 51 में पढ़िए माता मरियम क्या करती है। हमेशा उसको कुछ उसके जीवन में कुछ हो जाता है तो वो हर समय उस बात कर क्या करते रहती है। पढ़िए। हाँ, ईसा उसके साथ नाज़रेत गए, उनके अधीन रहे। आगे के बात के बढ़िए। हाँ, उनकी माता ने इन सब बातों को क्या किया? अपने हृदय में संचित रखा। और आज के बातों में हम सुनते हैं माता मरियम ने उस पर मन ही मन सोचते रही। मतलब एक प्रकार कोई भी चीज को अच्छे से ग्रहण करना, उस पर विचार करते रहना और उसको सोचते रहना, मनन चिंतन करना, ये माता मरियम की एक अच्छी आदत रहा। और इसी कारण से ईश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उनके पास भेजा। मरियम उसके बारे में तुरंत सोचने लगी, लेकिन उसको सोच मन ही मन
थोड़े डर की बातें सोची होंगी और वे विचलित होंगी। इसीलिए 30 को पढ़िए, 31 को पढ़िए, सेंट लूकास के सुसमाचार। स्वर्गदूत क्या बताते हैं? नहीं, 31 को पढ़िए। अरे 130 तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। तो इसीलिए वो बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, आपको डर को दूर करने वाला ईश्वर आपके साथ है और उसका कृपा आपके अंदर सक्रिय रूप से काम करेंगे। इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद डरिए वो बोलने के बाद वो महान 8 बातों को स्वर्गदूत माता मरियम के सामने रखते हैं। ईश्वर की योजना को अच्छे से क्या ब्लूप्रिंट कह सकते हैं हम लोग घर बनाते हैं तो कोई मानचित्र ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना। यस, उसी ब्लूप्रिंट को ईश्वर अभी अपने स्वर्गदूत के द्वारा व्यक्त करता है। वो पहला है 31-32 के देखते आइए। देखिए आप गर्भवती होंगी, पहला। और दूसरा है पुत्र प्रसव करेंगे, दूसरा। और उनका नाम यीशु रखा जाएंगे। सो यीशु रखा जाएंगे, यीशु मतलब इंग्लिश में कहता है यावे सेव्स, और यहोवा सेव्स। यहोवा मतलब किसको हम यहोवा कहते हैं? पिता ईश्वर को हम यहोवा कहते हैं। तो पिता ईश्वर जो सृष्टि करता है उसको यहोवा करते हैं, और जो उसका पुत्र है जो त्रिएक भगवान में दूसरा व्यक्ति है उसको हम यीशु कहते हैं। यीशु मतलब लॉर्ड सेव्स, ईश्वर रक्षा करता है, और संक्षेप में बोलेंगे तो मुक्तिदाता है। सो मुक्तिदाता है प्रभु यीशु। और इसके बाद 14 बात, वो क्या होंगे? वो महान होंगे। और 5वां बात यह है, वो सर्वोच्च प्रभु का पुत्र कहलाएंगे। और 6वां होंगे, वो प्रभु ईश्वर उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। और दाऊद के सिंहासन प्रदान करेंगे। दाऊद के सिंहासन कैसे प्रदान करेंगे, कैसे होंगे, उसको हम आज का पहला पाठ सामुएल का 2 ग्रंथ में हम देखे थे। बताया जाता है दाऊद को क्या व्यक्ति था? वो एक चरवाहा था। चरवाहा को सुना, वो ईश्वर ने सुना, और उसके बाद ईश्वर ने उसके लिए वादा किया कि जब मैंने अपने प्रजा इस्राएल पर शासन करने के लिए न्यायकर्ता की नियुक्ति किया था, मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा, प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा, और तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। ये हम लोग का सामुएल का 2 ग्रंथ से और अध्याय 7 पद संख्या 16 में हम पाते हैं कि उसका राज्य, किसका राज्य? दाऊद राजा का राज्य अनंत काल तक बना रहेगा, उसको हम सुने हैं। सो इसीलिए ये सब बातों, ये सब ईश्वर का ब्लूप्रिंट, और ईश्वर मानव के लिए जो मुक्ति का योजना का जो ब्लूप्रिंट बनाया, उसी को माता मरियम को स्वर्गदूत अच्छे से संबोधित करते हुए उनको बताया। और ये बताने के बाद मरियम ने स्वर्गदूत से एक प्रश्न किया, क्योंकि मरियम अभी दुनिया में है, दुनिया में जो भी देखती है और उसी के आधार पर वो प्रश्न करती है। 14 में पढ़िए क्या प्रश्न किए माता मरियम। 34। हाँ, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरे तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। ये सामान्य चीज है। माता मरियम यहाँ दुनिया में कैसे एक पुत्र और पुत्री जन्म लेते हैं, उस जन्म होने के लिए क्या सामान्य एक चीज की जरूरत होता है, वो माता मरियम से हुआ नहीं है। इसीलिए वो प्रश्न करते, मेरे तो पुरुष से संसर्ग नहीं है, क्योंकि ये चीज को माता मरियम अपने जीवन में दूसरों से सुनकर, दूसरों से बात करने में उसका ये ज्ञान मिला होगा। इसीलिए उसी से कहता थे ये तो ऐसे ही होता है दुनिया में, ये कैसे होगा।
इसीलिए स्वर्गदूत ने उसे क्या उत्तर दिया? 35 का पढ़िए। हाँ, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, हाँ, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, हाँ, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति के छाया आप पर पड़ेंगी, इसलिए आप जो आपसे जो उत्पन्न होंगे और पवित्र होंगे, हाँ, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो वो मानव के पुत्र जैसे उसको नहीं लिया जाएगा, उसको ईश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड होंगे। इसी को स्वर्गदूत माता मरियम के प्रश्न के लिए अच्छे से समझाकर उसी को ईश्वर की कृपा उस पर कैसे कार्यरत होंगे उसी को कहते हैं। करने के बाद वहां पर देखते हैं 36 के पढ़िए, वहां पर एक चिन्ह दिया जाता है जिसको माता मरियम उनसे मांगा भी नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत स्वयं, माता मरियम अभी छोटी है, युवा व्यक्ति है, इसीलिए उसको एक चिन्ह के रूप में, एक प्रूफ के रूप में उसको बताते हैं। क्या बताते हैं? 36 के पढ़िए। देखिए, हाँ, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी, हाँ, एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो 5 कहलाती थी, हाँ, छठा महीना हो रहा है। वहां पर एक देखिए, एक कलंक है, एक कमी है, किसमें? एलिजाबेथ में। क्या कलंक है, क्या कमी है? बांझ है। बांझ मतलब जिसको पुत्र या पुत्री प्रसव पैदा नहीं हुए हैं, बच्चे नहीं है, उनको ये शब्द को प्रयोग किया जाता है। उसी कमी को ईश्वर अभी पूरा कर रहा है। कब? जब एलिजाबेथ क्या हो चुकी है? बुढ़े हो चुके हैं, मतलब 60 साल पार कर चुकी है। वो भी संभव नहीं है, ये दुनिया के दृष्टि के अनुसार संभव नहीं है। इसीलिए वो, हाँ, ईश्वर क्या कर देता है? 37 का पढ़िए। हाँ, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कैसे ईश्वर असंभव को संभव कर देता है, उसी को स्वर्गदूत माता मरियम के सामने उसको पूरा करके बता रहा है। कैसे, किस प्रकार उसके कुटुंबनी एलिजाबेथ कैसे प्रसव हुए, उसी का बात उसके एक चिन्ह के रूप में ईश्वर के दूत प्रस्तुत करता है। हम प्रस्तुत करने के बाद माता मरियम अपना, ईश्वर की स्वर्गदूत उनके पास आया, उसके लिए वो अपना सहमति देती है। कैसे सहमति देती है? 38 का पढ़िए। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। यहां पर हम देखते हैं माता मरियम अपना, इंग्लिश में कहते हैं, कंसेंट देती है। कंसेंट देती है क्योंकि ईश्वर कोई भी चीज हमारे जीवन में करना चाहता है तो हमारा सहमति के बिना, हमारे सहमति के बिना, हमारे सहयोग के बिना, विदाउट आवर कंसेंट एंड विदाउट आवर कोऑपरेशन, ईश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसीलिए तो प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 3:20 में पढ़िए, ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहकर हमारे साथ भोजन करना चाहता है, हमारे घर के पास आ जाता है, घर के द्वार के पास खड़े हो जाता है और हमारे मन के पास आ जाता है और मन के द्वार के पास खड़े हो जाता है। लेकिन वो हमारा सहमति और सहयोग के लिए हमेशा इंतजार करता है। पढ़िए। हाँ, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। हाँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, हाँ, मैं उसे यहाँ आकर, हाँ, उसके साथ क्या करेगा? भोजन करेगा। कब भोजन करेगा? आप खाना तैयार कर दिए तब, खाना तैयार करके रख दिए तब आकर वो भोजन करने के लिए कहता है क्या है? कब वो आपका हमारे साथ भोजन करने के लिए तैयार है? जब हम अपने द्वार खोलेंगे। द्वार खोलेंगे मतलब सहमति देंगे। समझ में आ रहे हैं ना?
ईश्वर अपने सहमति के बिना हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझ में आ रहे ना? ईश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हमारा सहमति मांगता है। यही है ईश्वर की महानता। ईश्वर ने मानव की सृष्टि किया और मानव को एक मशीन के रूप में नहीं बनाया। मशीन को जब हम चालू करेंगे और चालू होगा, और जैसे हम जिस कौन सा डायरेक्शन में जाने के लिए उसको हम चाहते हैं वैसे ही वहीं पर जाएगा, अपने आप दूसरा डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसको ऐसे स्वतंत्र नहीं हम मशीन बनने वाला नहीं दिया है। ये गाड़ी का वो देखिए, वो उसका जो बनावट है उसका वो नीडल्स कहते हैं, वो कैसे ही घूमेगा जैसे वो बनाया गया। समझ में आ रहे ना? कभी वही उल्टा ऐसे घूमता है क्या? क्यों नहीं घूमता है? क्योंकि वैसे ही बनावट उसका है, इसीलिए वो मशीन है, उसका बनावट ऐसे है। लेकिन ईश्वर हमको ऐसे नहीं बनाया। ईश्वर हमको स्वतंत्र इच्छा, सोचने के इच्छा दिया है। अगर आप सहमति देंगे तब तो ईश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेगा। नहीं तो हम जब जब पाप करने के लिए जाते हैं, ईश्वर हमका हाथ ऐसे पकड़ के रोक सकता था, मत करो, रोक सकते थे। समझ में आ रहे ना? नहीं करता है। ईश्वर हमको अपने आप उसके पास आना चाहता है और हमारे सहमति चाहता है, हमारा सहयोग करना चाहता है। इसीलिए माता मरियम और ईश्वर के बीच में जो रिश्ता है उसको जानने के लिए कुरिन्थियों को लिखा हुआ सेंट पॉलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 और पद संख्या 7 को थोड़ा पढ़िए। ईश्वर क्यों इतने बड़ी कार्य को पूरा करने के लिए एक छोटी स्त्री को क्यों ईश्वर ने चुना? ईश्वर महान है और माता मरियम वास्तव में कुछ भी नहीं है, क्योंकि माता मरियम क्यों स्वयं अपने शब्दों से बोल दी, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने क्यों चुना है? बढ़िए, सेकेंड लेटर टू द कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 7। और जोर से पढ़िए, ये अमूल्य ये विधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है। मिट्टी के पात्रों में रखे रहती है। अमूल्य चीज के इसमें रखा रहता है, मिट्टी के पात्र में रखे रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं। ये अलौकिक सामर्थ्य ये क्या नहीं है और हमारा अपना नहीं, बल्कि ईश्वर का है। बल्कि ईश्वर का है। ईश्वर अपने पुत्र अमूल्य सामर्थ्य है, अमूल्य ट्रेजर है, उसी को माता मरियम के गर्भ में भेज देता है। माता मरियम का क्या है? एक मिट्टी का पात्र है, एक वेसल है, मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी से बनाया हुआ बर्तन है। एक साधारण उसके मांस से बना हुआ उसका गर्भ है। उस गर्भ में ईश्वर अपनी योजना पूरा करने के लिए अपने अमूल्य, ईश्वर को हम दुनिया को कोई भी चीज में तुलना नहीं कर सकते हैं, उतना अमूल्य चीज को माता मरियम, इसीलिए इंग्लिश में कहता है द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, ईश्वर की महानता, एंड द नथिंगनेस ऑफ मैन बिकेम वन। दोनों महानता, ईश्वर की महानता और मानव की शून्यता, माता मरियम में क्या करते हैं? आके मिलन होते हैं में और संपर्क में आते हैं, संस्कार और ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से। और इसलिए माता मरियम क्या बनती है? मानव और ईश्वर के दोनों के बीच में एक ज्वाइनिंग, मध्यस्थता बनती है, एक मीडिएटर बनती है। ये मानव पापी है, ईश्वर पवित्र है। ये पवित्र और अशुद्ध दोनों एक साथ होकर, जिस प्रकार हम कह सकते हैं एक अच्छे सोने से एक अच्छे चेन नहीं बना सकते, पूर्ण सोना से एक चेन, सोना का चेन नहीं बना सकते। जानते हैं आप लोग उसमें क्या मिलाते हैं? वाट हो और कुछ क्या हो, कॉपर है ना, है ना, उसमें कॉपर मिलाया जाता है। कम से कम अगर
और एक दोला में 8 ग्राम को एक दोला कहते हैं ना, सोना को। हाँ हाँ, 10 ग्राम बोलते हैं क्या? चलिए ठीक है, 10 ग्राम दोना को एक दोला कहते हैं। उसमें कम से कम आधा ग्राम वो कॉपर रह जाता है। समझ में आ रही है ना? आधा ग्राम वो कॉपर को मिला देते हैं। जब कॉपर मिलाते हैं तब तो वो चेन बनता है। ईश्वर कितना भी शुद्ध हो, हम पापी लोग के राय के बिना ईश्वर पूर्ण नहीं होता है। इसलिए ईश्वर हम पापियों के साथ हमें मुक्ति दिलाने के लिए वो अपने पवित्र स्थान को छोड़ के हम जैसे पापी के साथ रहना चाहता है। इसलिए माता मरियम जैसे एक मिट्टी के बर्तन को ईश्वर ने खोज के हम लोगों के लिए मुक्तिदाता को धारण करने के लिए माता मरियम को गर्भ को ईश्वर ने खोजा, क्योंकि माता मरियम ऐसे एक महान स्त्री बन गई है ईश्वर की कृपा के कारण। आइए हम भी क्या माता मरियम जैसे कह सकते हैं अपनी योजना पूरा करने के लिए। क्या करना है हमको? ईश्वर की योजना को पूरा करना है तो मैं भी क्या है? प्रभु की दासी हूँ, दास हूँ। अगर हम जब कहेंगे मैं भी प्रभु की दास हूँ और दासी हूँ, ईश्वर हम जैसे मिट्टी के बर्तन में भी आकर हमारे परिवार में, हमारे दिल में, हमारे मन में रहेंगे। और तब ईश्वर अगर हम हाँ कह देंगे तो हम द्वार खोल देंगे तो हमारे साथ बैठेंगे और हमारे साथ क्या करेंगे? भोजन करेंगे। और ना केवल भोजन करेंगे, हमारा मंदिर को शासन भी करेंगे। आमीन।